हेलो जी, कैसे हो आप सब? आज हमारा टॉपिक जो है कि हमारे थॉट्स ही जो हैं, हमारी रियलिटी बन जाते हैं, कैसे? कभी आपने इस चीज़ को ध्यान से सोचा, समझा कि हमारे थॉट्स जो हैं, हमारी रियलिटी बन जाते हैं? अभी तो एआई का टाइम है, तो आपने देखा होगा, कभी-कभी आप कोई चीज़ सोचते हो ना, तो आप बोलते हो कि वही मेरे मोबाइल पे आ गई, वही मेरे सामने आ गई। कई बार आप हैरान हो जाते हो कि मैं जो सोच रही हूँ, वो सामने कैसे आ गया? क्योंकि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं, एक वजह है मैनिफेस्टेशन, दूसरी वजह है आपका थॉट प्रोसेस। आराम से बैठ के अपने आप को ऑब्ज़र्व करना। कभी-कभी आप सोचते हो, कल मेरी छुट्टी है, पता नहीं मेड आएगी कि नहीं? ऐसा तो नहीं होगा कि ये बोल दे कि मुझे कल नहीं आना, क्योंकि मेरी भी छुट्टी है कल। तो जैसे ही आपके मन में ये थॉट आया, सामने से मेड आती है, बोलती है कि मुझे कल की छुट्टी चाहिए। अभी कभी-कभी बच्चे इतनी मेहनत करते हैं लाइफ में, इतने मार्क्स अच्छे तैयार करते हैं कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। बट जब वो पेपर देने जाते हैं या कुछ भी, उससे पहले ऐसा सोचते हैं, अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी नंबर ना आए तो? और चीज़ें जो आप नेगेटिव सोच रहे हो, वो आपकी लाइफ में आ रही हैं। वो आपकी लाइफ की सच्चाई बनती जा रही है। आप कहीं पे अच्छे से विचार सुन के आए हो, आप वीडियो देख के आए हो, अच्छी-सी वीडियो देखे हो, घर में आपको ऐसे लग रहा है, जाते ही कहीं इतना अच्छा मूड है, कहीं लड़ाई ना हो जाए। घर जाते ही आपकी किसी से बहस हो जाएगी। कभी-कभी आप नेगेटिव हो, ऑलरेडी किसी से लड़ के चुके हो, आपके सामने इंस्टा पे, फेसबुक पे वैसी ही रील्स आ जाएँगी। आपके थॉट्स जो हैं आपकी रियलिटी बनते जाते हैं। तो यहाँ पे थॉट्स आपके कंट्रोल के अंदर होने चाहिए। थॉट्स की जो चाबी है, वो आपके कंट्रोल के अंदर होनी चाहिए। आपको अगर ये बात समझ आ गई है कि लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, वो आपके ही विचारों की वजह से हो रही हैं, आपके ही सोच की वजह से हो रही हैं, तो यहाँ पे किस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। हमेशा अपने आप को आप ये बोलते हो, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं किसी का कितना भी कर लूँ, वो फिर भी मेरे साथ वैसा ही बिहेव करेगा। मैंने इतने एफर्ट्स डाले हैं अपनी फैमिली में, बट इनमें से कोई मेरा नहीं बना। ये वर्ड्स किसके हैं? कोई मेरा नहीं बना, ये आपके ही हैं, आपने ही ये थॉट प्रोसेस डाला है। आपके दिल और दिमाग की लड़ाई में ना, आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको किसके पास जाना है। आपको दिमाग से सोचना है या आपको दिल से सोचना है। आपको हमेशा 2 रास्ते दिखेंगे। पहला रास्ता ब्रेन बताएगा और दूसरा रास्ता आपका दिल बताएगा। जो दिल बताएगा ना वो ईज़ी रास्ता होगा और जो ब्रेन बताएगा ना वो थोड़ा टफ रास्ता होगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए बताती हूँ, आपको कहा जाए कि आप इस टाइम पे मेडिटेशन करो या पाठ करो, तो आपका दिल बोलेगा थोड़ी देर बात कर लेते हैं, अभी मेरा वो सीरियल आने वाला है, पहले वो देख लूँ, उसका एपिसोड ना मिस हो जाए। या आपका मन पूजा पाठ करने से क्या होगा? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदलने वाला, ये ऐसे ही रहने वाला है। तो वो वैसे ही रहने वाला है क्योंकि आपके थॉट्स वो बन चुके हैं। साथ में अगर कोई बच्चे को बोले कि बेटा आपने इस टाइम पे पढ़ना है, तो वो बच्चा बोलेगा मम्मा बस 10 मिनट मोबाइल चला लूँ, उसके बाद पढ़ता हूँ। ये आवाज़ कहाँ से आई? दिल से, क्योंकि दिल बोल रहा है कि थोड़ी मस्ती कर लेना यार, कुछ नहीं होता। तो वो हम दिल की ज़्यादा सुनते हैं बजाए दिमाग की। दिमाग डिसिप्लिन में रहने को बोलता है और दिल बोलता है कि जैसे चलता है वैसे चलने दो। हमें मेडिटेशन करना मुश्किल लगता है, बट मोबाइल पे बैठकर रील्स देखना ईज़ी लगता है। उसमें हम घंटों ही बिता देते हैं और मेडिटेशन का जब बात आती है या पूजा पाठ की बात आती है, मंत्र जाप की बात आती है, टाइम नहीं मिल पाता।
टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत सारे काम करने हैं, इनर वर्क को बोलते हैं। अभी दीदी कैसे टाइम निकालूँ? जॉब भी है, घर भी है, बहुत लेट हो जाता है, 9 बजे आती हूँ, कैसे करूँ? तो बच्चा ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये आपके अंदर की ही कश्मकश है, आपके दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, आपको इससे बाहर आना है। दूसरा, आप जो सोच रहे हो वो रियलिटी बन रही है, तो अपने सोचने पे कंट्रोल करो। अभी जो आप लोगों का सिनेरियो हो उसमें आप क्या कहते हैं रिलेशनशिप में स्पेशली ये पर्सन मेरा नहीं बनने वाला, इसका मैं जितना भी कर लूँ ये मेरा नहीं बनने वाला। तो ये थॉट्स किसने डाले? आपने खुद ने, कि ये मेरा नहीं बनेगा, तो यूनिवर्स ने वही तो सुना कि ये नहीं बनेगा तो अब वो यूनिवर्स ने वैसे ही आपको दे दिया। तो इसमें आप फिर यूनिवर्स को जाके ब्लेम कैसे करते हो? कि मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतने एफर्ट्स डाले, फिर भी ये मेरा नहीं बना, क्योंकि आपने ही तो डाले वो थॉट्स। अभी आपको अपने थॉट्स पे वर्क करना है, आपको अपने विचारों पे ध्यान देना है, तभी आपकी चीज़ें बेटर वे में हो पाएँगी। आपको ये समझना होगा कि आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनते जा रहे हैं। आप जो सोच रहे हो, वही आपकी लाइफ़ में आता जा रहा है। इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहे हैं और यहाँ तक कि आप इस जगह पे पहुँच गए हो, मुझे रिलेशनशिप्स ठीक करने ही नहीं है। आप समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? कि मुझे चीज़ें ठीक करनी ही नहीं है। आप खुद वो चीज़ डाल रहे हो कि आपको हैप्पीनेस चाहिए ही नहीं। अगर आपको रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस नहीं चाहिए तो आप डिवाइन में हैप्पीनेस ढूँढ लीजिए। आप बैठ के मेडिटेशन कर लीजिए, आप पूजा-पाठ कर लीजिए, आप कोई बुक रीडिंग कर लीजिए और कुछ नहीं कर सकते। आप बोल रहे हो कि मैं सामने वाले को चेंज नहीं कर सकती, तो आप खुद को चेंज कर लीजिए। आप खुद के थॉट्स पे वर्क कर लीजिए, आप खुद के थॉट्स को पॉज़िटिव कर लीजिए। बस इतना ही करना है। जब भी थॉट आए, उसको चेक करना है कि वो पॉज़िटिव है या नेगेटिव। आपको उस थॉट को चेंज करना है। एन वर्ड, नो वर्ड, ना, नहीं, ये वर्ड आपके सेंटेंस में नहीं होने चाहिए। खुद को चेंज करें। इवन अपने घर में छोटे जो बच्चे हैं, उनके थॉट प्रोसेस पे वर्क करें। आप उनको देखें वो कैसा सोचते हैं, उनकी सोच पॉज़िटिव है। अभी एक छोटा बच्चा कभी बोलेगा, मैं बड़ा होके ऑफ़िसर बनूँगा, तो आप क्या बोलते हो? कोई बात नहीं, बड़े होके देखेंगे, अभी तू स्टडी पे ध्यान दे। उसके थॉट को मत रोकिए, उसको जो मैनिफेस्ट करना है उसको करने दीजिए। आपके थॉट्स ही मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो तो नेगेटिव हो रहे हैं, अगर पॉज़िटिव बोल रहे हो तो पॉज़िटिव हो रहे हैं। तो उनके ब्रेन की, उनके थॉट्स की जो चाबी अपने हाथ में मत लीजिए, उनको ही दीजिए, क्योंकि बच्चे ना बहुत ही प्योर सोल होते हैं और बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। आपने कभी देखा है बच्चा किसी टॉय की डिमांड करता है ना, तो वो टॉय चाहे आप ही लेके देते हो, बट उसकी लाइफ में आ जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिव डिमांड कर रहा है, वो पॉजिटिव चीज़ें यूनिवर्स को बता रहा है। यूनिवर्स आपको सुन रहे हैं, आपके पास ही हैं, हर पल आपके साथ ही हैं और आप क्या बोल रहे हो, वो हर एक चीज़ नोट की जा रही है। आपको क्या चाहिए, वो भी नोट की जा रही है। एक बताते-बताते एक एग्ज़ाम्पल और आई मन में, एक मदर थी, उसका बच्चा बीमार हो गया। उसने भगवान से बोला, हे भगवान, मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मुझे बीमार कर दे। हुआ कुछ दिनों के बाद ऐसा ही कि बच्चा ठीक हो गया और मदर बीमार हो गई और थोड़े दिन बाद मदर भगवान को बोल रही है, भगवान ये कैसा टाइम चलाया है, पहले बच्चा बीमार हो गया, फिर मैं बीमार हो गई, मुझे ये क्यों इतनी बीमारी लगा दी है। तब भगवान बोलते हैं कि तू कहीं पे मुझे टिकने देगी? पहले मैंने उसको बीमार किया तो बोल रही है मुझे बीमार कर दो। तेरे को बीमार कर दिया तो अब तू पूछ रही है क्यों बीमार कर दिया? क्योंकि ये चीज़ उसी ने ही माँगी थी भगवान से कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए और मैं बीमार हो जाऊँ, तो ये उसके पास चली गई। यहाँ पे उसको ये बोलना चाहिए था
कि भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दो, ना कि उसके बदले में अपने लिए नेगेटिव चीज़ माँगनी थी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। मान लीजिए आपका बच्चा बीमार है, तो आपको ऑलवेज़ ये बोलना है, आप हेल्दी हो, आप अच्छे हो, आप स्वस्थ हो, आप बहुत पॉज़िटिवली खेल रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। सेम अपने लिए भी जब आपकी हेल्थ ख़राब हो, मैं ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हर काम बहुत ईज़िली कर पा रही हूँ। ऐसे थॉट्स अपने मन में लेकर आइए, पॉज़िटिव थॉट्स। आपकी पॉज़िटिव थॉट्स जो हैं आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देंगे। आपको पता है, बच्चों के लिए बोलती हूँ कि आपको पता है कि आप जो जितनी भी मेहनत करते हो आपके नंबर कम आते हैं। मान लीजिए आप 90% की मेहनत कर रहे हो, आपको 70% मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या हुआ? आप बोल तो सकते हो कि मेरे 90% मार्क्स आ रहे हैं। प्रेज़ेंट टेंस में बोलना है, मेरे 90% मार्क्स आ गए हैं, मेरे 90% मार्क्स आ गए हैं, तो वो डेफ़िनेटली वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी और आपकी लाइफ़ में आएँगी। तो यहाँ पे कैसे वो रियलिटी में बदलते हैं वो तो समझ गए होंगे। क्या-क्या टेक्निक्स हैं? सबसे पहले आपको पॉज़िटिव सोचना है। सब सेकंड नंबर पे आपको उसको प्रेज़ेंट टेंस में सोचना है। थर्ड, किसी के लिए पॉज़िटिव बोलते हुए अपने लिए नेगेटिव नहीं माँगना है। फोर्थ, रिलेशनशिप कैसे भी हो, उसमें पॉज़िटिविटी सेंड करनी है, लव सेंड करना है, अपने घर को पॉज़िटिविटी से भरना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ टाइम सोशल मीडिया से हटाकर अपने आप पे गुज़ारना है, अपनी मेडिटेशन पे, पूजा-पाठ पे थोड़ा टाइम निकालिए। इन प्रैक्टिस से आपके घर में पॉज़िटिविटी आएगी, आपके रिलेशनशिप में पॉज़िटिविटी आएगी और आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। करना क्या है, बस अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना है, उनको नेगेटिव से पॉज़िटिव करना है। होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके काम आएँगी और आपकी लाइफ़ में मेजर चेंजेज़ आएँगे। थैंक यू वेरी मच।